नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? मैं आपके सामने फिर से लेकर आया हूं टीसीएस स्पेशल, एक धमाकेदार सेशन है। ऐसे सवाल जो घर से कोई नहीं करके जाता पर पेपर में हमें मिलते ही मिलते हैं। ये सारे सवाल बिल्कुल लेटेस्ट 2024 के हैं और ये वो सवाल हैं जो हमें अपनी तैयारी करते वक्त किताबों में नहीं मिल पाते, कई बार हमसे छूट जाते हैं। ठीक है, या तो मॉक में अचानक देखने को मिलते हैं या हमें पेपर में अचानक देखने को मिलते हैं। सारे सवाल एग्जाम के हैं। स्पेशल डोज छठा आपके सामने है। जिन्होंने 5 डोज देख लिए हैं वो कमेंट करके जरूर बताना कैसा चल रहा है आपका डोज सेशन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। पहले मैं सवाल दिखाया था हमेशा की तरह। ये सवाल हैं जो हम आज करने वाले हैं। कुछ बड़े हैं तो कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ अनोखे से हैं तो किसी में लैंग्वेज बहुत अलग है। ठीक है, कोई दिखने में बहुत अलग है। तो ये सवाल हैं जो हम आज की क्लास में करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल CHSL प्री 2024 का ही है। ABDC के समांतर है और ABDC से बड़ा है। AB ये हो गया, DC ये हो गया। ठीक है, डायगोनल AC और BD एक दूसरे को O पर काटते हैं। AO दे रखा है उसने 3x - 15 और OB दे रखा है x + 9। OC दे रखा है x - 5। OD दे रखा है 5 और x की दो वैल्यू आएंगी। वो पहले बोल रहा है x1 और x2, तो आपको x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर निकालना है। सबसे पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए, जब ट्रिपेजियम की बात आती है, समलम चतुर्भुज की, ये दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर होते हैं और इसके साथ साथ ये भी प्रॉपर्टी होती है, सिमिलरिटी से ही आती है, जो कि पास पास वाले गुणा हो जाते हैं। पास पास वाले गुणा हो जाते हैं और बराबर हो जाते हैं। तो 5 3 15x - 75 बराबर हो गया x स्क्वायर प्लस 4x - 45। 9 - 5 4 हो गया, 9 पंजे 45 हो गया। तो x स्क्वायर - 11x 75 - 45 यानी 30। अब x की दो वैल्यू कैसे निकलेंगी? दो नंबर ऐसे जिन्हें गुणा करके 30 आए, जोड़ के -11, तो वो नंबर हो गए -6 और -5। तो x की वैल्यू क्या हो गई? +6 और +5। तो x1 आ गया +6 और x2 आ गया +5। तो इस तरीके से दो वैल्यू आई इसकी। अब हमें x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर निकालना है। तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 36 + 25 जो कि 61 हो जाएगा। मेरा बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो बढ़िया सवाल भाई। अब यहाँ पर x की दो वैल्यू पूछी गई है, फॉर्मेशन अलग है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर पूछा है आपसे। ठीक, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है मेरे सामने, ये देखिए क्या कह रहा है। CPO 2024 का सवाल है। 7.5% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति क्या करता है? 15 किलोग्राम अधिक खरीद पाता है 7400 रुपए में। ठीक है जी, यदि उसे 32.5% का मुनाफा कमाना है तो आपको बताना है, वो भी किस पे? प्री डिडक्शन कॉस्ट पे, घटने से पहले वाली कीमत पर। तो आपको बताना है भैया उसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। आइए देखते हैं भाई, बढ़िया सवाल लग रहा है। 7400 रुपए का जब मैं बाजार जाऊंगा, 7.5% वो बच जाएगा। ठीक है, 7400 का 7.5%, क्योंकि बाजार में जो चीज मैं लेने जा रहा हूं उतने परसेंट उसकी कीमत कम हो गई है, 7.5%। ठीक है, आइए देखते हैं। तो 7.5% कितना आ गया? ये हो गया 90 और 28, 518 और 37, 555। ठीक है, 555 मैं इसमें से घटा दूंगा। तो 555 मैंने इसमें से घटाया तो ये आया आपका 6845। ठीक है, यही है 74 का 75 पर 7.5%, 490 और 28, 518 और 37, 555। ठीक है जी,
यही है। अब इसे अगर मैं 15 से भाग करता हूं तो घटी हुई कीमत आ जाएगी मेरे पास कि 1 किलो की 15 चौक 60 तर, अरे ये क्या हो गया भाई, गड़बड़ हो गई लग रहा है। गड़बड़ हो गई, एक सेकंड डाटा चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा ये मल्टीप्लाई गलत हो गया ना, 7.5%, 555 आएगा ना। अच्छा मेरे को घटाने की जरूरत थोड़ी है, गड़बड़ देखिए मैंने क्या कर दी, दोबारा से देखना एक बार क्वेश्चन को, मैंने घटा दिया बेमतलब में। भाई जिस चीज को मैं लेने गया हूं उतने प्रतिशत कमी हो गई 7.5% की, तो मैं 7400 में लेने गया था, 7400 का 7.5% निकाला मैंने, 555 आ गया। तो इतना पैसा मेरे पास अब बच जाएगा। तो 555 रुपए में 15 किलो आ रहा है, तो 37 रुपए कीमत हो गई। अब कौन सी घटी हुई कीमत है ये, रिड्यूस प्राइस, ठीक है। और 7.5% की बात करें तो क्या होगा, 3/40, 40 में 3 कम हो गया, 37/40। तो 37 की वैल्यू 37 है तो 40 की वैल्यू 40 आ जाएगी, यानी पहले वाली कीमत कितनी थी, 40 रुपए प्रति किलोग्राम थी। ठीक है जी। अब इस पे मेरे को क्या निकालना है, 32.5% की प्रॉफिट से मैं बेच रहा हूं तो कितने रुपए प्रति किलोग्राम पड़ेगा, इंटू 132.5 निकालना है, इतना परसेंट। अब मैं क्या करूंगा, मैं तो सीधे डीएस ही लगाऊंगा, मैं सॉल्व थोड़ी करूंगा, मुझे सीधा नजर आ रहा है 53। कैसे भाई, डीएस लगा दिया, इसका डीएस आ गया 2, इसका डीएस आ गया 4, 2 चौक हो गया 8, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी। तो बढ़िया सवाल, डाटा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दे रखा है और बड़ा सवाल है थोड़ा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक टंकी को 2 पाइप के द्वारा भरा गया 8 और 10 मिनट में, एलसीएम निकालता हूं, एफिशिएंसी आ गई है, परंतु रुकावट के कारण जो पहले वाली पाइप थी उसका केवल 5/8 ही पाइप से भर पा रहा है, यानी रुकावट के कारण 5 एफिशिएंसी नहीं आ रही, 5 का 5/8 यानी 25/8 आ रहा है। ठीक है जी। और 4 की जगह 4 नहीं आ रहा, 4 का 3/5 यानी 12/5 ही आ पा रहा है। ठीक है। थोड़ी देर बाद कूड़ा साफ हो गया और टंकी 3 मिनट में भर गई, तो आपको बताना है कि पूरा प्रवाह शुरू होने में कितना समय लगा, पूरी टंकी खाली होने में। ठीक है, आइए देखते हैं, भरने में, खाली होने में कह रहा हूं, ध्यान से देखिए। 3 मिनट इसने काम किया इन दोनों के साथ, तो 40 में से 9 तिया 27 गया, बचा 13। ठीक है जी। अब ये जो 13 काम हुआ है ये किसके साथ हुआ है, इन दोनों के साथ। इन दोनों को अगर जोड़ता हूं तो एफिशिएंसी कितनी आएगी, ये आ गया नीचे 40 और 8 पंजे यानी 125 प्लस 12 अट्ठे 96। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरा, ये आ गया मेरा 221/40। तो इसे अगर मैं 221/40 से भाग करता हूं तो 40 ऊपर जाएगा और 221 नीचे, तो 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, 40/17। 40/17 का मतलब है 2 सही 6/17, इतने मिनट बाद। ठीक है, तो हमें यह बताना है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक बिफोर द फुल फ्लो बिगिन, यानी जब कूड़ा साफ हो गया था, ठीक है, साफ हो गया था, उससे पहले कितना समय लगा ये बताना है मेरे को। तो 2 सही 6/17 मिनट ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी। तो बढ़िया सवाल, डाटा बहुत उल्टा सीधा, और देखिए सब कुछ है इस सवाल में, देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट सवाल है पाइप एंड सिस्टम के अंदर। ठीक है, अगला देखते हैं।
स्फेयर की इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछ लिया गया भाई CHSL प्री के अंदर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, x माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस z माइनस माइनस 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ठीक है जी। ये आ गया फॉर्मूला, होता है x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाता है। अब मेरे को ये फॉर्मूला तो पता लग गया, स्फेयर पे क्वेश्चन पूछा है, सोचिए 3D पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व कैसे करूंगा, देखिए अगर मैं ध्यान से देखूं ना, मेरे को एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर निकालने की तो जरूरत है नहीं, मेरे को नंबर निकालने की भी जरूरत नहीं है। मैं क्या करता हूं, मैं इसमें ना एक्स वाई या जेड पे काम करता हूं, पहले एक्स पे काम करता हूं। आइए देखते हैं एक्स कितना आएगा, 2x आएगा प्लस का, वो भी 2x कहाँ है प्लस का, कहाँ है भाई, केवल यही है 2x तो प्लस का भाई, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। केवल 2x देखा मैंने प्लस का, क्योंकि 2ab वाली टर्म क्या आएगी इसकी, 2x इंटू 1, तो आंसर हो गया। दो ऑप्शन में मिलता तो इस पे काम करता, 2ab वाली टर्म कितनी आएगी -4y, फिर -4y देखता कौन सा ऑप्शन में आंसर आ जाता। पूरा सॉल्व करने की इसे जरूरत आपको नहीं है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, CDS में आया है सितंबर 2024 में, ठीक है। आइए देखते हैं P किस पे वेरी कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो P का वैल्यू अगर 70 है जब x ये है, y ये है, z ये है, तो P का वैल्यू क्या होगा जब x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू ये है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सीधा यूनिटरी मेथड लगाते हैं जब डायरेक्ट वैल्यू दे रखी होती है। यूनिटरी मेथड, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 9 4 13 और 1 14, तो 14 की वैल्यू दे रखी है कितनी 70, यानी 5 गुना। अब मैं यहां देखता हूं -1 का स्क्वायर 1 होगा, ये भी 1 होगा यानी 2, ये हो गया 5 का स्क्वायर यानी 25, तो 25 और 2 हो गया 27, तो 27 का 5 गुना क्या आ जाएगा 135 आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है एक की वेरिएशन दूसरे पे दी जाए भाई, ये 2-3 चीजें एक साथ आ गई और स्क्वायर पे इस तरीके की वेरिएशन एग्जाम में दी गई है CDS के अंदर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, एक सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर जिसमें 7.5% सॉल्ट है, उसकी कीमत है 22.5 रुपए, और 17.5% सॉल्ट है, उसकी कीमत है कितनी जेड रुपए। 12 लीटर अगर सॉल्ट और पानी का मिश्रण लेता हूं मैं 22.5% सॉल्ट वाला, तो उसकी कीमत आ गई कितनी, 12 से काट लो, 12 3 36, 37.5 आ गई, 37.5 रुपए हो गया, ठीक है। तो ये सवाल काफी ट्रेंड में है आजकल, पहले भी एक सवाल लिया था वो इसके जैसा था, ये नहीं था। अगर आपने स्पेशल डोज सारी करी है तो उसमें एक सवाल और मिलेगा इसके जैसा। तो अगर मैं देखता हूँ 7.5 से 22.5 यानी 15% बढ़ाने के लिए पैसे कितने बढ़ाने पड़े, पैसे भी 15 रुपए बढ़ाने पड़े। और अगर मैं देखूं यहां से यहां कितना परसेंट बढ़ाना है, 10% बढ़ाना है, तो 10% के लिए कितने पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, 10 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा 32.5 रुपए आ जाएगा, 32.5 मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़िया सवाल, अनोखा सवाल। अगला देखिए, फिर से एक क्वेश्चन है मेरे सामने CDS का, ठीक है। क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, पर थोड़ा अलग सा लगा मेरे को, क्योंकि CGL में ज्यादातर इस तरीके के सवाल नहीं आते, ठीक है। सीधा दिखने वाले ज्यादातर दिख जाते हैं, पर कभी कभी ऐसे भी उठ के आ जाते हैं दूसरे एग्जाम के, इसलिए मैंने ये डाल दिया। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। तो x³ + 1/x³ को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसे कैसे लिखते हैं 8 + 1/8, इसे कैसे लिख सकते हैं भाई 27 + 1/27, बस इतनी सी ही है बात, और कोई बात नहीं है। तो 2 का क्यूब + 1/2 का क्यूब, y³ + 1/y³ करता हूं तो 3 का क्यूब + 1/3 का क्यूब, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर
क्योंकि ये सवाल ना कभी भी आंसर बदल सकता है इसका, इसलिए डाला गया है यहाँ पर। अब ऐसा देखने के बाद ना 90% बच्चे ये सोचते हैं कि एक्स क्यूब की वैल्यू 2 क्यूब हो गई और एक्स की वैल्यू 2 हो गई। बात तो ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखते हैं कि वाई क्यूब की वैल्यू 3 क्यूब हो गई और वाई की वैल्यू 3 हो गई। बात तो ठीक है। और एक्स वाई कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है जी, एक्स वाई 6 आ गया, 6 आंसर हो गया, यहाँ के हिसाब से तो हो गया। परंतु इसमें और भी संभावनाएं हैं। मैं ये भी बोल सकता हूं कि एक्स क्यूब जो है मेरा 1/2 क्यूब हो गया और एक्स क्यूब क्या, एक्स कितना आ गया 1/2। ऐसे मैं यहां पर बोल सकता हूं वाई क्यूब कितना हो गया 1/3 क्यूब, तो वाई कितना आ गया 1/3। तो भैया ये सारी वैल्यू संभव है। तो यहां तो सीधा नजर आ गया कि एक्स वाई की वैल्यू 6 होगी। भाई अब ध्यान से देखो, एक्स वाई के कॉम्बिनेशन निकाल लो। तो ऐसा हो सकता है, देखो 2 का 3 के साथ आ गया, ठीक है। अब 2 का 1/3 के साथ भी हो सकता है, तो 2/3 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एक्स वाई की एक और निकालता हूं, तो 1/2 और 3 का हो गया, तो यानी ये हो गया कितना 3/2। इसी तरीके से इनका भी निकल सकता है, यानी एक्स वाई की वैल्यू ये हो गई 1/6। तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि वो पॉसिबल वैल्यूज भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो हमारे दिमाग में ना पूरा होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो वैसे हो गया 6 के साथ, पर मेरे दिमाग में पूरा होना चाहिए कि भाई एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 1/2 भी, 3 भी हो सकती है, 1/3 भी। तो 2 और 2 यानी 4 कॉम्बिनेशन यहाँ संभव है एक्स वाई की वैल्यू के। तो हो सकता है पेपर में 6 ना लिख के इनमें से भी कोई हो, तो आप आंसर अगली बार कर पाए। अगला देखिए, अगला सवाल है मेरे सामने, ये ACIO का है, ठीक है। आइए देखते हैं। अल्कोहल और पानी का अनुपात 3:5 है और 5:7 है, ठीक है। ए और बी, 2 लीटर पहले वाला, 5 लीटर दूसरे वाला मिलाया गया। तो पहली बात तो ये देखिए, यहीं तक ही पढ़ता हूं पहले तो मैं, बड़ा सवाल है। 2/5 में इसे लिया गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। सबसे पहले ये निकालूंगा मैं कि मिश्रण किस अनुपात में बनेगा। उसके लिए मैंने क्या करा, भाई ये 12 से भाग होना चाहिए। क्या ये 12 से भाग हो रहा है? जी नहीं, तो 12 से गुणा कर देते हैं। गुणा ऐसे ही थोड़ी कर सकते हैं, तो 12 यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा। ऐसा करने से आसानी से निकल जाता है, ठीक है, आसानी से रेशो निकल जाएगा। अब आप देखिए टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 5 2 7 12 7 84 हो गया टोटल। अगर पहले वाले की बात करूं तो 12 का 5 गुना, तो 5 पंजे कितना हो गया 25 हो गया। और यहाँ पहले वाला कितना आ गया, 8 का कितना हो रहा है 3 गुना हो रहा है, तो 3 3 9 हो गया। तो 84 में से 34 ये हो गया, 50 ही हो गया। तो यानी जो मिश्रण बना ना आपका 34-50 का बना, जिसे मैं ये भी बोल सकता हूँ 17 और 25 का अनुपात। और कितने लीटर वाला बना ये, 2 और 5 7 लीटर वाला बना। ये निकालने का तरीका होता है आसान, ठीक है। अब वो बोलता है इसके अंदर मैंने 3 लीटर अल्कोहल ऐड कर दिया। ध्यान से देखिए भाई, 7 लीटर की वैल्यू है 42 यूनिट, तो 3 लीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 6 3 6 18। तो ये किसका है, अल्कोहल का है। भाई ये अल्कोहल है, ये पानी है, ठीक है जी। तो अब नया अनुपात कितना हो गया, अल्कोहल और पानी 17 + 18, और ये कितना आ गया, तो 25 ही है। तो ये आ गया मेरा 35, ये आ गया 25। ये अनुपात हो गया। अब कहां पर जाके, यहां पर जाके अब ये सी मिश्रण बन गया। कौन सा मिश्रण बन गया, ये सी बन गया, ठीक है जी। तो 7 लीटर ये, 3 लीटर ये, कितने लीटर हो गया 10 लीटर, ठीक है जी। अब वो क्या बोल रहा है कि इसके अंदर कितना अल्कोहल और मिलाया जाए कि अल्कोहल और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। 2:1 का मतलब क्या है कि भैया ये 25 यूनिट रहे तो ये 50 यूनिट रहे, यही तो मतलब है। 2:1 का मतलब क्या, ये 2 ये 1, तो 1 की वैल्यू 25 और 2 की 50 हो गई। तो मैं देखता हूं कितना ऐड करना पड़ेगा, 15 यूनिट ये ऐड करना पड़ेगा। तो आप अगर ध्यान से देखें, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना
कितना ऐड करना है हमें। तो 60 की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 35 और 25 60 लीटर। एक सेकेंड भाई, 60 लीटर नहीं 60 यूनिट। और ऐसा कितना सॉल्यूशन लेना है, 1.5 लीटर लेना है भाई, 1.5 लीटर। ये 60 यूनिट का हो गया। देखो बात समझना, ये 60 यूनिट बन गई थी 10 लीटर वाली, पर इसमें से क्या लिया गया, 35-25 वाला। केवल कितना लेना है, 1.5 लीटर लेना है। तो 60 की वैल्यू अगर 1.5 लीटर है यानी 1500 ml, ठीक है। तो कितना एल्कोहल ऐड करना है इसमें, 15 यूनिट। तो 15 की वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड बाय 4। तो 1500 को डिवाइड बाय 4 कर दूंगा, इतने ml मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 15 को 4 से भाग करते हैं तो कितना आता है, 4 तिया 12 और 3 7 5, तो 375 आ जाता है। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। तगड़ा सवाल है भाई साहब, कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट है भाई। यहाँ से रेशियो निकाल लिया हमने, ये 7 लीटर का हो गया। फिर इसके बाद 3 लीटर डाला, तो भैया 7 लीटर 42 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, 3 लीटर कितने यूनिट को, 18। तो 18 यूनिट इसमें बढ़ गई, ये 60 यूनिट हो गई। अब ये वाला मिश्रण मैंने 1.5 लीटर लिया, पूरा नहीं लिया, तो अनुपात तो वही रहेगा। तो 60 की वैल्यू अगर 150 कह रहा हूँ 1500 ml है, तो ऐड कितना करना है, 2 अनुपात 1 बनाना है, तो 15 यूनिट ऐड करना है। 15 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाल ली। बढ़िया सवाल, लाजवाब सवाल। अगला सवाल देखिए, ये लास्ट सवाल है आज का, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का। एक दुकानदार ये क्लेम करता है कि भैया 450 किलोग्राम चावल वो कॉस्ट प्राइस पे बेचता है 40 रुपए के, परंतु वेट जो है वो 900 ग्राम का इस्तेमाल करता है 1 किलो की जगह, यानी 10% कम। वो 2520 का प्रॉफिट कमाता है शेष चावल को बेचकर ब्लैक मार्केट में। शेष चावल को बेचकर ब्लैक मार्केट में, शेष कौन से, जो बेईमानी के बाद बचे, यानी 10% जो बदन कम तोला है उसने, तो 450 का 10% हो गया कितना, 45 किलोग्राम। तो ये चावल उस पर बच गए, ये उसने कितने में बेचे हैं, 2520 में। ठीक है, तो आइए देखते हैं, 56 रुपए आ जाएगा ये, 56। तो ये क्या है, ब्लैक मार्केट का प्राइस है, ब्लैक मार्केट प्राइस। ओरिजिनल कितना है भाई, ओरिजिनल कितना था, 40 रुपए था। तो 56 और 40 का अनुपात निकालेंगे तो 7 और 5 आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो भाई ये थे हमारे आज के सवाल। एक बार देख लेते हैं, ये बढ़िया सवाल, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया। इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ तो सीधा दिख गया, कई बार ये सीधा नहीं भी दिख सकता। फिर ये देखते हैं, ये अपने आप में एक यूनिक सवाल है जो लगातार रिपीट हो रहा है। ये बहुत बढ़िया, 3 वेरिएबल इसके अंदर आ गए। ये इक्वेशन ऑफ स्फेयर पे आ गया, सर्कल तक तो ठीक था, पर स्फेयर भी पूछ डाला CHSL प्री 2024 में। ये देखिए फिर से एक बहुत बढ़िया सवाल, बड़ा सवाल, कैलकुलेटिव सवाल। हालांकि डाटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आज से पहले ऐसा डाटा आपने बहुत कम देखा होगा, ना के बराबर। और CGL प्री में ही पूछा गया, मेंस में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखें फिर से, तो कैलकुलेशन जबरदस्त, क्योंकि परसेंटेज बहुत ज्यादा जबरदस्त दे रखी है। फिर ये वाला देखें तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया है, x की 2 वैल्यू के साथ, और फिर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर या LCM कुछ भी आगे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, स्पेशल डोज 6 TCS पर आधारित। ये वो सवाल हैं जो घर पे नहीं मिलते हैं, एग्जाम में जाके सीधा मिलते हैं, तो करके जरूर जाइए। और सेशन बढ़िया लगा हो तो भैया लाइक और कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, और जिन भी बच्चों ने 6 के 6 डोज देखे हैं, 5 के 5 डोज, वो भाई कमेंट जरूर करना कैसा रहा आपका अनुभव। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, अगले सेशन में। जब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।